Good morning, everyone. In the last class, we have continued with the third lesson of civics, that is, why do we need parliament? कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है? And at that time, I told you that first of all, we must know what is parliament. पहले पार्लियामेंट पता तो हो है क्या? Then after we are going to discuss why do we need it. उसके बाद पढ़ेंगे जरूरत क्यों है. आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, रोल ऑफ पार्लियामेंट है कि हमारी पार्लियामेंट की भूमिका क्या है, क्या काम करती है पार्लियामेंट. After 1947 when अगस्त 1947 when we got independence, जब हमें आजादी मिली 1947 में, उसके बाद हमने पार्लियामेंट का निर्माण किया. और पार्लियामेंट किसको रिप्रेजेंट करती है? हमारे डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल्स हैं उसको रिप्रेजेंट करती है. डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, लोकतांत्रिक सिद्धांत कि लोकतंत्र में शासन कैसे चलता है, उसके लिए पार्लियामेंट का निर्माण किया गया. किस लिए? कि लोगों का पार्टिसिपेशन हो डिसीजन मेकिंग में. पार्टिसिपेशन किसमें हो? डिसीजन मेकिंग में. पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. उसके बाद लोगों की कंसेंट, लोगों की सहमति से सरकार चले, इसके लिए इस पार्लियामेंट का निर्माण किया गया था. हमारी पार्लियामेंट के पास बोथ पावर्स हैं. देयर आर इमेंस पावर इन आवर पार्लियामेंट. व्हाई? बिकॉज इट इज इलेक्टेड बाय और मेड बाय द पब्लिक ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया. भारत के लोगों के द्वारा बनाई गई है. भारत के लोग वहां चुन के जाते हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाते हैं, प्रतिनिधि जाते हैं वहां. तो लोगों को रिप्रेजेंट करने का सबसे बड़ी संस्था है पार्लियामेंट. यानी हमारी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करने के सबसे बड़ा प्रतीक कौन सा है? पार्लियामेंट है. तो हमारी पार्लियामेंट के पास बहुत सारी पावर्स हैं. अब ये पावर्स किस प्रकार शुरू होती है? सबसे पहले आपने लास्ट ईयर पढ़ा था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका या विधानसभा. विधानसभा में जैसे एक एमएलए चुना जाता है, वैसे ही पार्लियामेंट में एक, पार्लियामेंट के भी हमारे दो पार्ट हैं. पार्लियामेंट के दो पार्ट कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा. अब हमारे पास उनके लिए मेंबर तो चले जाते हैं. इस पार्लियामेंट के लिए उनको क्या बोलते हैं? हम एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो ये हमारे पास एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर उसके लिए चुने जाएंगे. अब उसके लिए प्रक्रिया क्या है हमारे पास? हाउ दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड एज द एमएलए ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. जिस प्रकार एमएलए चुना जाता था कि हमारे यहाँ एक कंस्टिट्यूएंसी वर्ड पढ़ा था लास्ट ईयर आपने. कंस्टिट्यूएंसी क्या होता है? ए पार्टिकुलर एरिया फ्रॉम वेयर वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड. एक ऐसा एरिया जहां से एक प्रतिनिधि चुना जाता हो ड्यूरिंग इलेक्शन, चुनाव के द्वारा, वो क्या कंस्टिट्यूएंसी है? चुनाव क्षेत्र. इसके लिए हिंदी वर्ड चुनाव क्षेत्र, जहां से एक व्यक्ति चुना जाए. एग्जांपल, आप इसके कंस्टिट्यूएंसी वर्ड इस्तेमाल हो सकता है आपके वार्ड के लिए, जहां से आप वार्ड मेंबर चुनते हैं नगर पालिका का, लक्ष्मणगढ़ में. उसके बाद विधानसभा का एमएलए चुना आपने गोविंद सिंह डोटासरा को लक्ष्मणगढ़ से. उसके बाद सीकर से सुमेधानंद सरस्वती, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव है. कहां से? सीकर से. वो भी कंस्टिट्यूएंसी है. एक पार्टिकुलर एरिया जहां से एक मेंबर चुना जाए, वो क्या है? कंस्टिट्यूएंसी है. अब हमारी पार्लियामेंट और स्पेशली हमारे डायरेक्ट इलेक्शन किसके होते हैं? लोकसभा के. लोकसभा के हमारे यहाँ जैसे एमएलए चुना था वैसे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं. उसके लिए हम डायरेक्ट वोट डालते हैं. इसके लिए हमारे यहाँ हमने हमारे देश को कितने हिस्सों में बांट रखा है? 543 लोकसभा. हालांकि हमारी टोटल सीटें कितनी? 545 है. दो हमारे पास क्या है? एंग्लो इंडियंस है. उनको नॉमिनेट करता है कौन? नॉमिनेट, नामांकित, केवल चुनाव नहीं लड़ते, उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है. इसको भी जनवरी में बंद कर दिया गया. बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा इन दो सीटों को बंद कर दिया गया कि अब नॉमिनेशन नहीं होगा, केवल इलेक्शन होंगे. 543 द नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस इज नॉट नेसेसरी. जरूरत नहीं है.
तो 543 हमारे पास मेंबर है। ये 543 के लिए चुनाव होता है पूरे देश में अलग अलग, उसके ऊपर उसके बाद 543 जो ये मेंबर चुन के जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एमपी। ये एमपी जाने के बाद, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाने के बाद पार्लियामेंट में जैसे ही जाएंगे, पार्लियामेंट का निर्माण करेंगे, सारे इकट्ठा एक जगह जाएंगे। वहां जाने के बाद पार्लियामेंट का निर्माण करने के बाद, पार्लियामेंट का निर्माण वहां जाने के बाद सरकार, इनका पहला काम जो होगा वो क्या होगा, टू मेक नेशनल गवर्नमेंट। इनका पहला काम क्या होगा, टू मेक नेशनल गवर्नमेंट, कि हमारी राष्ट्रीय सरकार जो नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं वो सरकार की सरकार बनाए। अब इसके लिए, सरकार बनाने के लिए हमारे पास क्या कुछ रिक्वायरमेंट होंगी। अब जब चुनाव होता है, इलेक्शंस आर फॉट ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीज, चुनाव पार्टियों के बेस पर लड़ा जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टी है। अगर आप अब देखेंगे तो हमारे पास 10th के सिलेबस में भी देयर आर मोर देन 750 रजिस्टर्ड पार्टीज। हमारे पास चुनाव आयोग के पास लगभग 750 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। तो इतनी सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। उसके बाद सरकार कैसे बनेगी, हमने एमपी तो हमने कितने चुने, 543 एमपी हमने चुन के भेज दिए, लेकिन सरकार कैसे बनेगी, हु इज गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन द सेंटर। अभी तो 540 चुन के जाएंगे पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के हमारे मुख्य तीन लोगों को मिला के हमारी पार्लियामेंट बनती है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। जितने भी सेशन की शुरुआत होती है पार्लियामेंट में वो होती है प्रेसिडेंट के द्वारा, समापन भी प्रेसिडेंट के द्वारा। उसके बाद राज्यसभा, हमारा अपर हाउस भी बोलते हैं, इसके मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर उनके द्वारा चुने जाते हैं। उसके बाद लोकसभा, जिसका चुनाव डायरेक्ट वोटिंग के द्वारा होता है, ये पार्लियामेंट। लेकिन सरकार कैसे बनेगी, अभी मैंने बताया पार्टीज के बेस पर चुनाव लड़ा जाता है। जिस पार्टी के मेंबर ज्यादा होंगे इन 543 में से उसकी सरकार बनेगी। लेकिन ज्यादा भी कितने, कम से कम, अगर ये हमारे पास ओड नंबर है इसलिए डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास डिवाइड बाई 2 में क्या आएगा, 271.5, इसका मतलब 272। कम से कम भारत में सरकार बनाने के लिए 543 में से 272 मेंबर होने चाहिए एक तरफ सरकार बनाने के लिए। अब अगर आप देखोगे तो इसमें डाटा दे रखे हैं आपको 2014 के, 2014 में जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें बीजेपी सिक्योर 282 सीट, तो इसके लिए आसान था, 10 सीटें ज्यादा ही हैं। तो सरकार किसने बनाई, बीजेपी ने। तो जिसके पास 50% से ज्यादा सीटें होंगी वो सरकार बनाएगा। अगर 543 में से 50% से ज्यादा जिसके पास सीटें होंगी वो सरकार बनाता है। तो हमारा मिनिमम कितनी सीटें चाहिए, 272 चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो पहला काम तो क्या है, जैसे ही एमपी चुन के जाएंगे, पहला काम है स्टेट नेशनल गवर्नमेंट बनाना, हमारी राष्ट्रीय सरकार बनाना। उस राष्ट्रीय सरकार बनेगी जिस पार्टी के पास ज्यादा सीटें 272 या इससे ज्यादा होंगी, यानी 50% ज्यादा होंगी। अगर मान लो किसी भी पार्टी को ऐसा नहीं मिलता है कि इतनी सीटें मिलती हो, जैसा एक एग्जांपल 2014 में तो मिल गई, 2009 का एग्जांपल भी दे रखा है, उसमें आप देखें किसी पार्टी के पास इतनी सीटें नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी उस टाइम पर कांग्रेस थी, उसके पास भी 206 ही है, यानी उसके पास 66 कम है। तो हमारे पास 2009 में भी देखें तो हमारे पास जब ये सीटें पूरी नहीं आती, 272 नहीं हो पाती, तो उसके का एक तरीका और है, डिफरेंट पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म गवर्नमेंट। कुछ पार्टियां इकट्ठी हो जाए सरकार बनाने के लिए, वो क्या कहलाएगी, कोलिजन। इसमें क्या होगा, डिफरेंट पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म गवर्नमेंट। एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला, फिर 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती है पार्टी इकट्ठी आके सरकार बना ली। जैसे कांग्रेस 2009 में बनाई तो अकेले के पास तो नहीं थी, उसके बाद आरजेडी जो बिहार से लालू प्रसाद यादव जी चला रहे हैं, उसके बाद डीएमके जो कि तमिलनाडु की पार्टी है, ये इनके साथ आए, उन्होंने मिलकर सरकार बनाई, वो बनी कोलिजन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार बोलते हैं इसको। सरकार बनाना पहला काम है हमारे यहाँ। चुनाव के बाद लोकसभा में अगर सीटें 272 ऐसे ज्यादा आ जाए तो अकेले पार्टी सरकार बना सकती है।
अगर इसे कम रह जाए तो और पार्टी को शामिल करके सरकार बनाएगी, वो कहलाएगी कोलिशन गवर्नमेंट। तो ये था हमारे यहाँ सरकार बनाने का तरीका। इसमें एक चीज और है कि उस सरकार में जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बने, तो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, जिस पार्टी के पास सीटें ज्यादा है या बहुमत है 272 ज्यादा है, उसके जो एमएलए हैं, जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दे आर गोइंग टू डिसाइड देयर लीडर, वो अपना लीडर डिसाइड करेंगे हमारा लीडर कौन होगा। तो बीजेपी ने डिसाइड किया, बीजेपी के एमपीज ने, कि हमारा लीडर नरेंद्र मोदी होगा, तो देश के प्रधानमंत्री। उसके बाद मंत्री कैसे बनेंगे, मंत्री कौन बनाएगा, इट इज द सोल राइट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री का अधिकार है किसको मंत्री बनाना, तो उन एमपी में से वो किसी को भी मंत्री बना सकता है। तो प्रधानमंत्री तो बनाएंगे एमपी इकट्ठे, अपना लीडर चुनेंगे, और प्रधानमंत्री बाकी मिनिस्टर्स को बनाएगा, वो एग्जीक्यूटिव का काम भी करेंगे, यानी अलग अलग मंत्रालय मिलेंगे उनको, मिनिस्ट्रीज मिलेंगी, उनकी जिम्मेवारी लेंगे, उनकी कार्य प्रणाली को देखेंगे। तो ये था हमारा सरकार बनाने का तरीका। इससे आगे वाले टॉपिक वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।